तो डेमोक्रेसी खत्म कर दो, इससे अच्छा उनको बिठाया वहाँ ले जाके। डेमोक्रेसी आप खत्म कर दो, हम लोग नहीं बोलेंगे। डेमोक्रेसी खत्म कर दो, तानाशाही लेके चले यहाँ पर, मोदी जी को डिक्टेटर घोषित कर दो, सुप्रीम लीडर घोषित कर दो, हम नहीं बोलेंगे मोदी जी के खिलाफ कुछ। आपने कोई भी इस कोर्ट करना, कोई भी एग्ज़ाम होते हैं, वो एग्ज़ाम होने से पहले ही बता दिए, एग्ज़ाम होते हैं तो बता दिए थे पेपर लीक हो गया, एग्ज़ाम हो जाते तो बता देते हैं क्या नाम है कि पेपर लीक हो गया, फिर कोर्ट से किसी भी तरीके से उसको कैंसिल करवा दिया जाता है। रेल बेच दिया, जहाज बेच दिया, साला पानी भी बेच देगा, जो बचा हुआ हम लोग का दरिया वो भी बेच देगा, लोग पानी के लिए मुहताज हो जाएंगे। आज उसको लोग पप्पू कह रहा ना, कल वक्त बहुत बड़ा शहंशाह बन सकता है। वक्त किसी को छोटा करता है, वक्त किसी को बड़ा करता है। तो वक्त अगर आएगा तो ही पप्पू एक दिन हिंदुस्तान का बहुत बड़ा राजा बनेगा। जो औरतों के गले में जेवर है, हाथ में अंगूठी है, कंगन है, ये लोग भी ले लेगा ये लोग। देखिए एक आदमी का चेहरा कहाँ कहाँ बेचिएगा, चुन रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास अभी तक सीएम का चेहरा ही नहीं है, तो इलेक्शन और सिलेक्शन का बात छोड़ दिए कहाँ से वो सोच रहा है। जब उसके पास आदमी फोटो दिखाए ना, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप 1 साल पहले आए थे तो गुजरात की झुग्गी झोपड़ी छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने ही एक पूरी दीवार बना दी थी, अपने विकास को छुपाने के लिए उन्होंने दीवार बना दी। तो ये सब भी तो दिखना चाहिए। सारी की सारी जितनी PSU हैं सब बिक रही हैं, बेच रहे हैं, मोदी नहीं चला पा रहे हैं प्रधानमंत्री। ये मोदी सरकार है, चोरवा सरकार, पिछला दरवाजा से सरकार बनाया। पिछले दरवाजे का मतलब आप पिछला दरवाजा का मतलब तो आप भी समझ रहे हैं, वही दरवाजा जिसको कोई नहीं मालूम, उसी को मालूम है, किसी को नहीं मालूम वो दरवाजा। यहाँ कुछ लोग हैं, हम मार्केट एरिया में आपको बता दूं कि जकरिया यहाँ पे स्ट्रीट है एक, वहाँ पे हम लोग इस समय मौजूद है। यहाँ पे मार्केट है, जैसा कि बताया गया था कि ये मार्केट काफ़ी फेमस है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर तरीके के कपड़े, सामान और आपको खाने पीने का सामान बहुत आराम से मिल जाएगा। बात करेंगे यहाँ के लोगों से कि क्या सोचते हैं, किस तरीके से, क्योंकि TMC लगातार ये कह रही है कि हम जीतेंगे और बीजेपी दूसरी साइड दावा कर रही है कि हम 200 सीट से ज़्यादा ले जाएंगे। तो बात करेंगे, सर क्या लग रहा है कोलकाता में किसकी सरकार आएगी? तृणमूल की ममता बनर्जी की सरकार आएगी। तो वहाँ पे तो टीवी में तो कुछ और ही बताया जा रहा है, लगातार ये हो रहा है कि बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीतेगी। तो 15 लाख रुपया बोली थी, आ जाएगी, आ गई। वो तो जुमला था ना, बताया था बाद ये में। भी तो जुमला है, ये भी जुमला है। यहाँ सरकार ममता बनर्जी की आएगी। बिहार में सरकार ने दावा किया, बिहार में सरकार बना ली, अब यहाँ पे भी दावा कर दिया। बिहार में चोरी किया मोदी, अच्छा, चोरी करके सर पिछला दरवाजा से सरकार बनाया। पिछले दरवाजे का मतलब आप पिछला दरवाजा का मतलब तो आप भी समझ रहे हैं, वही दरवाजा जिसको कोई नहीं मालूम, उसी को मालूम है, किसी को नहीं मालूम वो दरवाजा। उसी दरवाजा से ढुकी और सरकार बनी। अच्छा, सोनार बांग्ला पे जब बात होती है तो ये कह रहे हैं अमित शाह कि इस यहाँ पे भी सोनार बांग्ला बना देंगे। जो औरतों के गले में जेवर है, हाथ में अंगूठी है, कंगन है, ये लोग भी ले लेगा ये लोग। अच्छा, ये जो बोलता है उसको उल्टा समझ लीजिए, ये देगा नहीं, ले लेगा। ये मोदी सरकार है, चोरवा सरकार। सर वो तो केंद्र की विश्व गुरु बना दिया देश को सर मोदी जी ने। अच्छा, वो लोग ही बनाया है, 150-200 मीडिया मिल के बनाया है। पब्लिक तो सब गाली दे रहा है, पूछिए, यहाँ बहुत पब्लिक है। मोदी जी ठीक है क्या? पूछ लीजिए। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? मोदी जी ठीक है, ठीक है। अभी बात की जाएगी सेंट्रल में तो काम कर रही सरकार, दावा कर रही कि हमने देश का नाम विदेशों में कर दिया, पूरी दुनिया में नाम है। सही बोल रहा। रेल बेच दिया, जहाज बेच दिया, साला पानी भी बेच देगा, जो बचा हुआ हम लोग का दरिया वो भी बेच देगा, लोग पानी के लिए मुहताज हो जाएंगे। अच्छा, किसानों ने ये कहा था कि हम लोगों को लूटा तो हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, अगर कोलकाता में जाके लूटा, ऐसा राकेश टिकैत जी का बयान है, जो किसान एकता मोर्चा के लीडर है। उन्होंने कहा था अगर कोलकाता में लूटा तो वहाँ पे तो पानी में ही लोगों को कूद के मरना पड़ेगा। क्या सच में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी आएगी तो ऐसे हालात हो जाएंगे? अरे भाई, इतना दिन 7 साल से तो देख रहे हैं, बचा क्या है? उसने तो सब कारनामा कर दिए जो नहीं करना चाहिए। पेट्रोल डीजल में आग लगा हुआ है। वो तो देश हित में है, वो बता रहे हैं देश हित में है। अच्छा, कौन सा देश हित? हमने तो नहीं देखा भाई। जब तो कांग्रेस मोदी कर रही थी तब देश हित में नहीं था क्या? वो भी तो प्राइस महंगा करके बेच रही, तब भी देश हित में होना चाहिए ये चीज़। नहीं, कांग्रेस तो अलग बात हो गई, वो कह रहे नहीं, कांग्रेस ने 70 साल लूटा। नहीं, ऐसा नहीं है, 70 साल उन्होंने लूटा, आप 7 साल से केंद्र पे हैं, आपको तो इतना कर देना चाहिए कि मतलब बहुत कुछ करना चाहिए। दिख कहाँ रहा है? सारी की सारी जितनी PSU हैं सब बिक रही हैं, बेच रहे हैं, मोदी नहीं चला पा रहे हैं प्रधानमंत्री। अगर कांग्रेस ने कितने PSU दिए हैं, कितने भारत को नवरत्न दिए हैं, कितनी सारी क्या नाम है सरकारी कंपनी बनाई है। नरेंद्र मोदी जी ने क्या बनाया बताइए आप, क्या बनाया उन्होंने? सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ नहीं बनाया नरेंद्र मोदी जी ने। वो तो बताते रहते हैं ना, मन की बात तो हो रही है ना अभी भी। और अभी आपने कहा कि देश को विश्व गुरु बनाया है, गुजरात मॉडल।
जब डोनाल्ड ट्रंप 1 साल पहले आए थे तो गुजरात की झुग्गी झोपड़ी छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने ही एक पूरी दीवार बना दी थी। अपने विकास को छुपाने के लिए उन्होंने दीवार बना दी। तो ये सब भी तो दिखना चाहिए। यहाँ पर वो वादा कर रहे हैं परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे बीजेपी, तो आप उसको उत्तर प्रदेश में पिछले 3 साल से सरकार है, 4 साल होने जा रहे हैं, और वहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम होते हैं, कोई भी कोट करना, कोई भी एग्ज़ाम होते हैं, वो एग्ज़ाम होने से पहले ही बता दिए, एग्ज़ाम होते हैं तो बता दिए थे पेपर लीक हो गया, एग्ज़ाम हो जाते तो बता देते हैं क्या नाम है कि पेपर लीक हो गया, फिर कोर्ट से किसी भी तरीके से उसको कैंसिल करवा दिया जाता है। यहाँ भी उसी तरीके से काम होगा, यहाँ भी उसी तरीके से काम योगी जी, अभी तो ये बताया जा रहा है ना देश के सबसे अच्छे सीएम में योगी जी का नाम है। वो तो मीडिया बता रही है, वो तो मीडिया बता रही है, और अधिकतर जगह इनकी सरकारें हैं, इनको मौका दिया गया है, ये काम कर रहे हैं, तो उसमें सबसे बेहतर योगी जी को बताया जा रहा है। वो इनका पर्सनल थॉट है, ये तो मतलब जनता क्या तय करती है क्या तय नहीं करती वो बताया जाए। चैनल्स तो बोलते हैं ना कि मोदी के खिलाफ बोलोगे तो मतलब अपराधी कह दिए जाओगे, उस पे क्या कहते हैं? देशद्रोही हो जाएंगे, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, ऐसे कई नाम हैं। फिर तो डेमोक्रेसी खत्म कर दो, इससे अच्छा उनको बिठाया वहाँ ले जाके। डेमोक्रेसी आप खत्म कर दो, हम लोग नहीं बोलेंगे। डेमोक्रेसी खत्म कर दो, तानाशाही लेके चले यहाँ पर, मोदी जी को डिक्टेटर घोषित कर दो, सुप्रीम लीडर घोषित कर दो, हम नहीं बोलेंगे मोदी जी के खिलाफ कुछ। आपने बोला डिक्टेटरशिप, तो क्या लग रहा है देश में इस समय डेमोक्रेसी बची हुई है? ये देखिए, ये तो हम तो मतलब एक बहुत छोटे लोग हैं कहने के लिए डेमोक्रेसी बची है नहीं बची। जिस हिसाब से हालात दिख रहे हैं, ऐसा लगता है कि भारत का संविधान खतरे में आ जाएगा। ऐसा मतलब मुझे लगता है, अपना पर्सनल व्यू हो सकता है, कुछ नरेंद्र मोदी कुछ अलग सोच रहे हो, कुछ अलग। किसान भी यही कह रहे हैं, यहाँ आप भी कह रहे हैं, बच्चे जो रोड पे हैं इस समय दिल्ली में वो भी यही कह रहे हैं। हाँ, सब ये तो है, वो है। हम कहते हैं कि जैसे अगर नरेंद्र मोदी को वाकई में कुछ करना था तो मतलब जो उन्होंने जो अच्छे दिन के सपने दिखाए हैं उसके हिसाब से उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। टाइम लगेगा ना, उन्होंने बोला 50 साल अभी हम राज करेंगे, तो 50 साल जब उन्होंने बोला हुआ तो टाइम तो धीरे धीरे लगेगा। हम लोग शैतान बन जाएंगे तब करेंगे क्या वो? क्या हम लोग शैतान बन जाएंगे तब करेंगे क्या वो? 50 साल में तो हम लोग मर के कहाँ चले जाएंगे, हम लोग का हड्डी गुड्डी का भी पता नहीं रहा। उस वक्त करेंगे वो, वो जिंदा रहेंगे 50 साल, वो करेंगे, राज करेंगे। आप पश्चिम बंगाल में आए हैं और पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, तो यहाँ योगी या मोदी या किसी का जिक्र करना ही बेकार है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी 10 साल में विकास किया। वामफ्रंट सरकार का साथ से जब तृणमूल का सरकार में ममता बनर्जी का राज में सरकार में जब कायम हुआ, तो जैसे रास्ता में कचरा फेंका था तो वहाँ पर कंपैक्टर मशीन लगाया गया, कचरा को जला देने के लिए, गंदगी को दूर किया गया। रास्ता में जगह जगह पर एमपी लैंड का पैसा से बाथरूम टॉयलेट बनाया गया, बस स्टॉपेज बनाया गया, स्कूल अस्पताल को डेवलप किया गया, कन्याश्री में लड़कियों को पढ़ने के लिए सुविधा दिया गया। गर्भो बंगला में ममता बनर्जी ने आज 5 लाख रुपया सबको दे करके स्वास्थ्य साथी बनाया। तो पश्चिम बंगाल का आवाम ये देख रहा है कि जो सीपीएम सरकार थी 35 साल कुछ नहीं किया, उसका शासन लेने के बाद तृणमूल जो शासन लिया 10 ही साल के अंदर में पश्चिम बंगाल का उन्नयन किया और लोगों को एक साथ सेकुलरिज्म में जोड़ा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक साथ लेने जाने का कवायद किया। यहाँ पर सभी लोग अमन शांति सुकून से रह रहे हैं। माँ बहन रात को 2 बजे भी घर से अकेले चला आता है, कोई किस्म का डर भय नहीं रहता है, हर आदमी निरपेक्ष है, हर आदमी बगैर डरे हुए रहता है, अपना मन का खाना अपना मन का कपड़ा पहनता है। तो ये सारा चीज़ देखते हुए यहाँ का आवाम सीएम के रूप में ममता बनर्जी को चुन रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास अभी तक सीएम का चेहरा ही नहीं है। तो इलेक्शन और सिलेक्शन का बात छोड़ दिए, कहाँ से वो सोच रहा है। जब उसके पास आदमी फोटो दिखाए ना कि किसको सीएम बनाएगा, ममता बनर्जी का पैरेलल तो लाए, ममता बनर्जी का पैरेलल तो लाए कि उसका पैरेलल में कौन कैंडिडेट है। जिसके पास कैंडिडेट नहीं है सीएम के रूप में, वो इलेक्शन का क्या बात करेगा बंगाल के अंदर में? मोदी जी खुद में ही एक चेहरा है ना। नहीं, मोदी जी प्रधानमंत्री के लिए है ना कि सीएम बन जाएंगे बंगाल में आके। नहीं तो यूपी में भी तो यही हुआ था, मोदी जी के नाम पे। यूपी में वो इलेक्शन लड़े थे, वो यूपी में इलेक्शन लड़े थे, बंगाल में इलेक्शन लड़कर दिखाए मोदी जी। बनारस से लड़े थे वो यूपी में इलेक्शन लड़े थे, बंगाल का किसी जगह से मोदी उन्होंने एज ए सीएम। हाँ, मगर यहाँ पर इलेक्शन लड़ने मोदी जी समझ में आ जाएगा बंगाल का आवाम कैसा है। लड़ा तो उनके चेहरे पे ही जा रहा है ना सर। देखिए, एक आदमी का चेहरा कहाँ कहाँ बेचिएगा, एक आदमी का चेहरा कहाँ कहाँ बेचिएगा। उत्तर प्रदेश बिहार में बहुत सा जाति, छोटा जाति बड़ा जाति धर्म भरम का ही इलेक्शन होता है, हम मानते हैं। मगर पश्चिम बंगाल में कई धर्म का इलेक्शन नहीं होता, विकास के नाम पर इलेक्शन होता है। यहाँ पर विकास तो बहुत बड़ा नाम जो बीजेपी हमेशा से देते हैं, विकास होगा नहीं, वो देता है अपना स्लोगन में। ममता बनर्जी के सामने काम किया हुआ, बगल में दाहिने हाथ में जाइए कंट्रैक्टर मशीन लगा हुआ थोड़ी दूर पर, यहाँ ताराचंद में ढुकते ही आपको मिल जाएगा। आप देख रहे हैं रास्ता में लाइट कितना है, अब रास्ता में लाइट देखिए कितना है, रास्ता देखिए कितना बेहतरीन है।
लोगों में अमन सकून है, सब भयभीत नहीं है, सब आराम से खड़ा है। आज़ादी से हम आपका सामने बोल रहे हैं। ये सारा चीज़ नहीं मिलेगा मोदी सरकार में या बीजेपी सरकार में। इसलिए पश्चिम बंगाल का आवाम मन बैठा लिया है कि हमको सीएम के रूप में फिर दीदी को रखना है। अच्छा, युवा आज बेरोजगार है लगातार। अगर बात करेंगे एसएससी के कुछ 1,10,000 बच्चे, जिसमें से 50,000 को तो जॉब मिल गई थी, लेकिन 60-65,000 के आसपास जो बच्चे हैं वो आज रोड पे हैं दिल्ली के, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप जैसे युवाओं के नाते? मैं कुछ बोलूँगा। देखिए, जब अपोजिशन कमज़ोर हो जाता है और आवाज़ उठाने लायक नहीं होता है, लड़ने लायक नहीं रहता है, तो वहाँ पर युवाओं का भी आवाज़ को दबन कर दिया जाता है। क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो अपोजिशन होता है, वो उनको युवाओं के साथ खड़ा होना चाहिए, तभी तो उनका मांग। अगर अपोजिशन मजबूत नहीं रहेगा कहीं पर भी, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं सरकार मनमानी करती है। तो दिल्ली का इलेक्शन, दिल्ली का हालात, दिल्ली के युवाओं के साथ जो भी हुआ है वहाँ का बात है। मगर अब यही कहेंगे कि पश्चिम बंगाल का ज़मीन पर ममता बनर्जी के सारे साथ आवाम साथ में है और आवाम ने मन बैठा लिया कि हम दीदी को फिर तीसरी बार सीएम के रूप में देखेंगे। अच्छा, आपने बोला कि अपोजिशन की बात करें तो राहुल गांधी को पप्पू कहा गया। 2014 के बाद से ये ट्रेंड चलना शुरू हो गया। आज जो है उनका नाम पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। तो इसमें कहीं ना कहीं देश की जनता ही, आवाम ही नहीं चाहती है कि राहुल गांधी। देखिए, जब हवा किसी का हवा तेज़ किया जाता है, किसी भी तरह से, चाहे किसी भी एंगल से तेज़ किया जाता है, तो उसमें उसका एक ही मकसद होता है कि सामने वाला को कमज़ोर साबित करो। तो कहीं ना कहीं उसको कमज़ोर साबित करने के लिए कायद किया गया पप्पू कह करके। मगर जब वही आदमी जब उसका वक्त अच्छा होगा तो वही आदमी का हर अदा, हर डायलॉग पसंद होता है। जब आदमी स्टार बन जाता है ना, तो उसको बहुत आदमी अलग एंगल से देखता है। आप देखिए, मोहल्ला में एक लड़का घूम रहा है और किसी दिन जब हीरो हो जाता है तो उसका लोग फैन हो जाता है। जब तक मोहल्ला में था फैन नहीं था, तो जिस दिन वो भी उसको, कुदरत ने उसको भी उस तरह से नवाज देगा तो सारे लोग उसका फैन हो जाएंगे। लेकिन ये बोला जाता है ना, राहुल गांधी को कुछ आता नहीं है, कुछ उन्होंने किया नहीं। और आप अभी जाइए अभी काम कर रहा है कोई, आप ऐसे नहीं जाइए। कोई अभी बात हो रही है, आप बीच में लगातार साइड से बोल रहे हैं। दिमाग काम में रहता है और इंसान बात कर रहा है तो चीज़ें लोग सुन रहे हैं। अभी राहुल गांधी की बात की जाएगी तो पप्पू नाम से उनका शब्द जो था, अभी क्या लगता है कि सच में उभर पाएंगे वो? देखिए, वक्त बड़ा होता है और वक्त में आज उसको लोग पप्पू कह रहा ना, कल वक्त बहुत बड़ा शहंशाह बन सकता है। वक्त किसी को छोटा करता है, वक्त किसी को बड़ा करता है। तो वक्त अगर आएगा तो ही पप्पू एक दिन हिंदुस्तान का बहुत बड़ा राजा बनेगा। अच्छा, दाढ़ी को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि अभी कोलकाता में इलेक्शन हो रहे हैं, साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी ने दाढ़ी अपनी जो बढ़ा ली गई, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे उन्होंने कर रखा है। क्या कहना चाहेंगे उसको लेके? देखिए, आप कोई भी रूप बना लीजिए, यहाँ पश्चिम बंगाल का पहले ही बताया आपको कि यहाँ का लोग सेकुलर माइंडेड हैं। तो यहाँ रूप और रंग देख के वोट नहीं देंगे, यहाँ काम देख के वोट देंगे। क्योंकि यहाँ का आवाम जो है ना, वो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड पर्सन है। पश्चिम बंगाल में जाति भेदभाव यहाँ बिल्कुल नहीं है। तो आप कुछ भी रूप बना के आइए, यहाँ का लोगों को मालूम है कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में काम किया है, हर धर्म के लोगों को एक साथ जोड़ के रखा है और सभी लोगों को मान सम्मान दिया है। तो ऐसा सीएम आवाम को चाहिए और आवाम के पास है। 2 तारीख के बाद ममता दीदी साफ, ऐसा बयान आ रहा है बीजेपी से। लगातार ये कहा जा रहा है कि 2 तारीख के बाद ममता दीदी साफ, ये भी तो वो लगातार कह रहे हैं। देखिए, उनका ये कहना है, आवाम नहीं कह रही है। ये उन लोग कह रहे हैं जो इलेक्शन में उतरे हैं लड़ने के लिए, जिनके पास उम्मीदवार भी नहीं था। जैसा तैसा उम्मीदवार का, मैंने आपको क्या बताया कि जैसे तैसे उम्मीदवार खड़ा किया गया और वो लोगों का एजेंडा रहता है कि हम कुछ ऐसा गंदा बात करें कि हमको लोग देखे, कुछ देखे। तो सरफिरे लोग हैं और सरफिरे लोगों को आवाम नहीं पसंद करता। आवाम जब पसंद करता है तो सूझबूझ वाले लोगों को पसंद करता है। तो पश्चिम बंगाल के पास, तृणमूल के पास जितने भी लीडर हैं सूझबूझ वाले हैं और उनके पास एक बेहतरीन सीएम है जो 10 साल काम किया है। तो चाहे रूपरेखा बना लें या आवाज़ गलत करें या सही करें, मगर आवाम को मालूम है कि हमारा रहनुमा कौन है और पश्चिम बंगाल को कौन दिशा में सही ले चल सकता है।